देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। इस बीच बिहार से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो तीनों एक साथ लंच करते नजर आ रही हैं। लेकिन इस लंच से ज्यादा स्वादिष्ट और चटाकेदार इनके इस लंच के बीच की चर्चा लग रही है जो इन दिनों बिहार में, जिससे सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। देश में लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। 7 में से 6 चरणों की वोटिंग संपन्न हो गई है। 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मटन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गपशप करते हुए नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि तीनों ही नेता मिलकर के मटन का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को बिहार के दौरे पर थे। इस दौरे को लेकर के उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो साझा किया जिसमें वे तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ मटन खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान तीनों नेताओं ने पीएम मोदी के बयान पर चर्चा की। मानो ऐसा लग रहा था एक तरफ मटन का स्वाद हो तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा पर मसाला लगा हुआ हो। जहां राहुल ने तेजस्वी से बिहार में किसकी जीत से शुरुआत की तो वही मटन के स्वाद के साथ पीएम को ही नर्वस बता डाला। तेजस्वी ने भी ताल से ताल मिलाते हुए मीडिया पर सवाल उठा दिए। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछले बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, 10 साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया। टोटली। बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं, उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं, हेडक्वार्टर था। वही राहुल, तेजस्वी और मीसा भारती ने जातिगत जनगणना को लेकर के पीएम के फैसले पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ मीसा भारती ने बीजेपी के खाते में 150 सीटें भी न आने की बात कही है। आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही हैं। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर मनेर क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC and ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो। अब तक नहीं किया और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं। वो तीनों ही नेताओं ने मिलकर पीएम मोदी की विदाई की भविष्यवाणी भी कर डाली, वो भी फटाफट अंदाज में। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। हालांकि 6 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और लगातार विपक्ष बीजेपी सरकार की विदाई की बात कह रही है। तो वहीं इस चुनाव में फटाफट फटाफट, खटाखट खटाखट और टन टनाटन जैसे शब्दों के उच्चारण से इस बार लोकसभा चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। अब देखना यह होगा कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।